हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेज हिल्सा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज परसेंटेज की श्रृंखला का ये 10वां सेशन है। इसमें परसेंटेज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ सवाल हम लेके आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल जो है आपको जनरली सेट में मिलेंगे। तो देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 4% के मान निकाल लीजिए 1/25। और वृद्धि हो रहा है यानी कि 25 से 26 हो रहा है। ये पहले था और ये अब है। अब के मतलब ये हुआ कि बढ़ करके है, पहले 25 था। और कहता है कि यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, ये 40 लिखा गया है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उत्तर एककों में बदल जाएंगे, इसी को कर लेते हैं। 1.5 लाख है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। जितना वर्ष रहेगा, या तो पहले रहे या तो बाद रहे, उससे बात दिक्कत नहीं है। जितना वर्ष रहेगा, जो रेशियो हमारा आया है उसको में स्क्वायर, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष है तो घन कर दीजिए, 4 वर्ष है तो पावर 4 कर दीजिए। तो 2 वर्ष के लिए है तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 के स्क्वायर का मतलब हुआ 625 और हुआ 676। कहता है वर्तमान जनसंख्या है और कहता है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो पहले वर्तमान ये है, ये बढ़ करके, या इसको लिख लीजिए बढ़कर, और ये वर्तमान लिख लीजिए। इस तरह से समझ में आएगा। अगर ये वर्तमान में 625 है तो 625 का मान आपको दिया गया है 15/40। तो 1 का मान होगा 15/40 बटे 625 और 676 के मान निकालना है। 676 15/40 बटे 625 गुने 676। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 गुने 1000। तो इसको काट देते हैं। 25 गुने 25, 25 का 150 और 25 140 मरतबे, यानी 624 में 676 से 240 में 676 से गुना करेंगे तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा 16,224 पर 10। ऑप्शन नंबर ए, 1,62,240 ये सवाल का जवाब है आपका। देखिए, इस प्रक्रिया को आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये प्रक्रिया लिख सकते हैं आप, जो कि अगला बार से हम भी कोशिश करेंगे कि इसी चीज़ को लिखें। देखते हैं अगले सवाल पे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले, जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अंत तक आप वीडियो को देखिए। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और 5% की दर से वृद्धि होती है, तो 5% का मान निकाल लीजिए 1/20, यानी कि 20 से बढ़ करके 21 हो गया। 2 वर्ष बाद, तो फिर बस 2 वर्ष के बाद कहा है तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए और 21 का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया 441। तो बाद में हमको 441 हो गया, अभी है 17,640। तो 17,640 पर 10 और बटे 400 गुने 441। इसी को हल कर लेना है हमको। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया 4×4=16, 441। 441 गुने 441 कर लीजिए। देखिए, अब गुना करना आसान है नहीं। 4×4=8=9, 9 यानी कि 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं। देख लीजिए इसमें 0 कौन होता है, और इकाई अंक भी देख लीजिए
इकाई अंक ये दोनों के गुना करेंगे तो एक ही अयवे करेगा, यही आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। गुना करके लिखिए 19, 44, 81। देखिए इसको गुना करना हार्ड है थोड़ा सा, और तब हम यूनिट डिजिट को देख लेंगे कि इकाई स्थान पर 1 गुने 1 को गुना करेंगे तो एक ही आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 1 है। अगर ये 2 गो में आ जाता तब आप C9 रूल लगा देते। C9 में है 4 4 8 1 9, 9 का मतलब 0 है, 0 को समथिंग से गुना करिएगा तो यहाँ पर 9 तो कट रहा है, 1 आ रहा है, 9 कट रहा है, 4 4 8 1 9 कट रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 कट रहा है, 8 1 9 4 4 ये 1 कट रहा है, और यहाँ पर 4 4 8 1 9 ये 9 कट रहा है, 8 2 10 1 आ रहा है, यही 0 पर आ रहा है और कोई है नहीं। तो इस तरह से भी सवाल को हम लोग हल करेंगे, डिजिट सम से भी हल कर लेंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ जाती है, तो 4% का मान बताइए। 1/25 यानी 25 से 26 हो गई, तो 2 वर्ष बाद कहा है तो 25 का स्क्वायर कर लीजिए और 26 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर है 625 और 26 का स्क्वायर है 676। कहता है इसकी वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान तो 2 वर्ष बाद, वर्तमान यही है आपका, 2 वर्ष बाद ये हुआ है। 25 पहले था, अब 26 हो गया, अब माने कि वर्तमान नहीं हो जाएगा ऐसा। तो 50,000 है अब बटे 625 है गुने 676 है। इसका मान दे ले भागा उसी से कर लीजिए, डायरेक्ट में आ जाता है। देखिए 625 में 16 से गुना करिएगा तो 10,000 आ जाएगा आपको, और 16 पचे 80, यानी कि इसको हल करेंगे तो 80 मरतबे कट जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 0 की 0, 8 छक्का 48, बाकी 4, 8 सत 56, 4 60, बाकी 6, 8 छक्का 48, 6 54। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इस सब का फार्मूला भी है, फार्मूला पर भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कि आसान है। देखिए यहाँ पर 2.5% है। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कहता है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। माने कि नया वैल्यू पूछा गया है 2.5% की दर से, और 3 वर्ष, तो 3 वर्ष इस पर बोला है तो क्यों करिएगा। तो 2.5% को हम लिख सकते हैं 5% का आधा। 5% का मान है 1/20, 1/20 का आधा करिएगा तो 1/40। देखिए ये सब चीज़ हम इसलिए लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, मन में हल करने की प्रयास कीजिए। और ऐसे 5/2 % था तब नीचे 100 हो गया, बचे 100 तब 2 दूनी 40, ये तो आता ही है। तो 40 से मान 41 हो गया, और यहाँ पर 3 वर्ष है तो 40 का क्यू है और ये 41 का क्यू है। अब देखिए 40 का क्यू तो 64 पर 3 जीरो आ जाएगा इजी वे में, लेकिन 41 वाला में दिक्कत है। तो आप ऐसा कीजिए कि देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें कहता है कि व्यक्ति की संख्या 64,000 है, यानी कि 64,000 बटे, इसको हल करेंगे तो 64,000 आएगा, और गुने 41 गुने 41 गुने 41। अब अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। इसको गुना कट गया ही। इसको जब यूनिट प्लेस में देख लीजिए, सबसे पहले 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 को मिल गया हमारा। जब 2 को मिल गया तब हम इसमें C9 रूल लगा देंगे डिजिट सम का। तो देखिए ये है 4 1 5, अलग लिख लेते हैं। ये है 5, ये भी है 5, ये भी है 5, और तीनों में गुना है तो ये 125 हुआ, 5 2 7 1 8। देखिए हमको ये दोनों से मतलब नहीं है, इसलिए नहीं मतलब कि यूनिट प्लेस में 1 नहीं है इस सब में। इसको देख लेते हैं, 9 ख़त्म हो गया, ये 9 ख़त्म हो गया, 6 1 7 आ गया, हमको यहाँ आ रहा है 8, तो आँख मूंद के लगाइए आंसर आ जाएगा। ये 9 ख़त्म हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 2 8 है,
यानी इसको गुना करेंगे तो 68,921 आएगा। ये इसका सही जवाब है। देखिए गुना जब बड़ा बड़ा आ जाए तो आप इजीली इसको हल करेंगे, और छोटा है तब तो आसानी से हल कर लेंगे, और बड़ा है तो आप यहाँ पर डिजिट सम का C9 रूल का यूज कीजिए ताकि आसानी से आपका सवाल हल हो सके। छोटा छोटा टॉपिक लेके आ रहे हैं, कोई वीडियो बड़ा नहीं है, इसलिए अंत तक देखिए कि इसमें रिवीजन हो और समझ में अच्छी तरह से आए। देखिए इस बार 10% की कमी बोला है, तो 10% का मान है 1/10, तो पहले 10 था तो अब 9 हो गया है, और के वर्ष बाद है 3 वर्ष, तो 10 का क्यू कर लीजिए तो 9 का क्यू हो जाएगा। ये 1000 है तो ये 729 है। देखिए जो सवाल इजली है, क्यू हमको आसानी से है। अब वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व पूछा है, यानी कि इसका पहले का मान ये है, अब का मान ये है, तो इसका मान पूछा है, इसका मान तो डायरेक्ट दे दिया है 729 तुलना 729 से गुने 1000 कटेगा, 1000 मान आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये तो सबसे हल्का सवाल था, सिर्फ जानने की ज़रूरत है। देखते हैं अगला सवाल में। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है, 20% का मान हो जाता है 1/5। तो कमी होती है तो पहले 5 था जो कम होकर के 4 हो गया है। 2 वर्ष है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 से 16 हो गया। कहता है ये 2 वर्ष बाद मतलब ये है जी, मेज की कीमत 32,000 है, तो 32,000, तो मेज की वर्तमान मूल्य पूछा है। देखिए इसके सामने 32,000 कर सकते हैं, 2000 से गुना तो 50,000 आंसर हो जाएगा। लेकिन वैसा ना करके ऐसा करते हैं, कुछ कुछ पार्ट में तो आपको हल करना ही पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप हल कर लीजिए। देखिए एक सवाल ये है, इसको देखते हैं। एक ही तरह के सब सवाल हैं, इजी है। ये टॉपिक तो बहुत आसान था, लेकिन जानना भी ज़रूरी है। कहता है कि एक मोटरसाइकिल जो है के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% की कमी। 8% का मतलब है, यहाँ पर लिख लेते हैं 8/100 यानी कि 2/25। कमी हो रहा है तो 25 से 23 हो रहा है, 2 कम जा रहा है, और 2 वर्ष बाद तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और 23 का भी आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 23 का स्क्वायर 529 हो। देखिए ये लाइन ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 625 और 529 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। ये तो आपकी विवेक पे काम करेगा कि आप कितना सोच रहे हैं। यदि 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य इतना है 84,640 रुपये मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल की वर्तमान मूल्य बताइए। ये चीज़ 2 वर्ष बाद ये रह जाएगी, तो 84,640 बटे 529 गुने 625, इसको हल कर लिया जाए। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए इसको हम 23 गुने 23 ही लिख देते हैं, और 23 46 33 69 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, और 23 54 53 15 से 23 छक 38 से 23 छक 38 से कितना हो गया, 8 8 16 1, और इसके बाद उतरा 63 61 से, और 13 84 से 368 मतलब एक कट जाएगा, 368 पर वो 0। आप फिर देख लेते हैं कि 23 कटता है कि ना, तो
368 है, तो 23 से कम 23 हो गया, तो ये हो गया 13, और ये आपका कट रहा है 16 मरतबे, 160 मरतबे कटता है। 625 में 16 से गुना करिएगा 10,000 आएगा, एगो जीरो और, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन के सबसे बड़ी बात में ये है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा जब आएगा तो बहुत तेज़ी में कैलकुलेशन पहाड़ा पढ़ करके कर लीजिएगा, तो ये होना चाहिए। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 5% का मान है 1/20, यानी कि 20 से हो गया 21, 20 से हो गया 21। वृद्धि है तो बढ़ेगा, कमी रहता तो घट जाता है। 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? अभी इसका मान 2 वर्ष है, तो ये हो गया 400, ये हो गया 441। तो कहता है कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या, इसका 400 के मान पूछा। देखिए 400 से कटने वाला आपका जो है एक ही वो है, ये है ये। तो बना के देख लेते हैं कि 17,640 के तुलना है 441 से, गुने 400, इसका मान पूछा है उससे गुना कर लीजिए, ये 40 मरतबे कट जाएगा, 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे और आगे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।